हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब हम लोग बहुत ज़्यादा किसी बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं तो हम सोचते हैं कि कहीं से हमें हेल्प मिल जाए, है ना। और वो हेल्प किसी भी तरह की हो सकती है। वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकती है। आपको बहुत तरह की परेशानियां हैं और उनके लिए आपको किसी की हेल्प चाहिए। तो आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ उसी से रिलेटेड करने वाली हूँ। क्या होता है कि हम तो चाहते हैं कि कोई हमें हेल्प करे, लेकिन कभी भी हम अपने आसपास, जब हम खुश हैं, जब हम ठीक हैं, हम बढ़िया हैं, तो हम उस कंडीशन में उन लोगों की तरफ देखते नहीं हैं जो कि प्रॉब्लम में हैं, यानी कि जिनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। अब इस चीज़ को अगर हम ऐसे समझें कि हम तो प्रॉब्लम में हैं, हमको हेल्प चाहिए, तो अब कोई हेल्प अचानक से कहाँ से मिलेगी। हम सबसे कोशिश करते हैं कि कोई हमारी मदद कर दे। तो अगर आप किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत में हैं, किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हैं, तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि आपको करना इतना सा है कि आप अपने आसपास देखें कि इस वक्त कोई ऐसा है जिसको आप मदद कर सकते हैं। मतलब कि भले ही आपकी कंडीशन उठने लायक नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पर किसी को किसी तरीके से एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए। आपकी मुसीबत, आपकी परेशानी धीरे धीरे आपकी लाइफ से चली जाएगी और जो आपको चाहिए, जिस चीज़ की आस लगाकर आप बैठे हैं, वो किसी भी तरह की चीज़ है, मैंने कहा, तो वो आपके पास आ जाएगी। ये हमारी जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो हमें लौटा देता है जब हम उसे कोई चीज़ देते हैं। आप अपने हिस्से में से एक छोटा सा हिस्सा निकाल के किसी को दे दें, ठीक है। यानी कि आपको दान करना है, किसी को भी कर सकते हैं। बहुत छोटी सी एक चीज़ मैं समझाती हूँ आपको कि हमारे घर में जो खाना बच जाता है ना, हम वो बचा हुआ खाना किसी कुत्ते को खिला दें, किसी चिड़िया के सामने वो डाल दें, छत पे डाल दें, तो चिड़िया खा लेंगी। आपको पता है कि वो एक जीव है जिसका पेट भरा है आपके कारण। तो वो जो पेट भरा है, वो चिड़िया नहीं दुआ देगी आपको, भले ही आपको वो कुत्ता कुछ नहीं दुआ दे के जा रहा है, लेकिन उसका पेट भरा है ना। और ये देखने वाला कोई तो है जो देख रहा है कि इन्होंने इस बंदे के लिए, इस जीव के लिए कुछ किया है। तो वो आपको बदले में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, नेमतें देंगे जो आपको चाहिए। इसमें सेहत भी आती है। तो जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, मैं खासकर उन लोगों से बात कर रही हूँ जो मेरे चैनल के द्वारा जुड़े हुए हैं, और मैं जानती हूँ कि मेरे साथ सिर्फ वही जुड़े हैं जो दर्द में हैं और तकलीफ़ में हैं। तो मैं ये बताना इसलिए भी ज़रूरी समझ रही थी क्योंकि मैंने इस चीज़ का शायद तज़किरा बहुत कम किया है, बहुत से लोगों से, मतलब मैंने ये शेयर नहीं किया है कि मैं ये चीज़ें धीरे धीरे करती रही हूँ। क्योंकि घर में हमारी अम्मी कहती थी कि अगर प्रॉब्लम आई है तो सदका निकाल दो, तो 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, जितना भी अपनी हैसियत होती है उतना निकाल के किसी गरीब को दे दो, किसी मजबूर को दे दो। गरीब मीन्स ये नहीं कि बस जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनको आपको लगता है कि इनको ज़रूरत है। आज के वक्त में ऐसे इंसान ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन ढूंढिए जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है, उनको दीजिए। और हो सके तो खाने की चीज़ दीजिए। मेरा मानना यह है कि आप अगर किसी का पेट में कुछ भी जाता है आपकी बदौलत, आपकी वजह से अगर किसी का पेट भरता है, तो वो सबसे ज़्यादा सवाब का काम है। मैं ये इसलिए भी कहती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ, क्योंकि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में थी, हमें समझ नहीं आता था कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमारे पास पैसे नहीं बचते थे, क्योंकि दवाइयाँ का खर्चा, आने जाने का खर्चा, बहुत कुछ हो जाता था। लेकिन अपने पास से जितना हो सकता था उतना बचाकर बीच बीच में 1 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, हम जब भी मौका मिलता था तो हम लोग ऐसी जगह जाते थे जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, जो कि दरगाह है। हमारे यहाँ पे रुड़की में कलियर शरीफ है, मैंने आपको पहले भी वीडियो भी शेयर किया है। वहाँ हम चले जाते थे, अपना घर से ही पूरा जो भी बनाना होता था खाना, वो हम लेके जाते थे। 8-10 किलो चावल के एक दफ़ा बिरयानी बना दी या पुलाव बना के बांट दी। तो हम लोग इस तरीके से करते थे। तो जो जिसकी हैसियत है, कलियर में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे सब तरह के लोग आते हैं।
तो वहाँ पे ज़्यादातर ये होता है कि दूर दूर से आए हुए लोग रहते हैं, तो अगर उनको खाना खिला देते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा सवाब है। और ये एक छोटी सी चीज़ बताई मैंने। इसके अलावा मैं क्या करती थी कि मैंने सुबह के वक्त जहाँ हम रह रहे थे वहाँ पे मैंने कबूतरों को चावल मंगा लेना, मतलब एक महीने का पूरा जो होता है ना, सदके की नियत से पैसे निकाल के और उनके चावल मंगा के मैं रख लेती थी, और वो चावल डेली 2-2 मुट्ठी मैं वो डाल देती थी। और यकीन मानिए कि चिड़ियों को भी शायद इंतज़ार रहता था, सुबह आके वो बैठ जाते थे कि भाई हमारा राशन अब मिल जाएगा। तो कितनी खुशी भी होती थी। और ये चीज़ें ना धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होती रहती हैं कि कैसे हमारी ज़िंदगी सुधारती हैं, हमें खुद भी पता नहीं चलता है। तो मुझे लगा कि मैं ये चीज़ ज़रूर आपसे शेयर करूँगी कि हम लोग इसे दान के रूप में निकालें या सदक़े के रूप में निकालें, जो भी जिसकी हिम्मत है। देखिए हमारे यहाँ तो ये कहा गया है कि एक छुआरा जो होता है या एक खजूर, वो भी अगर कोई किसी को दे सकता है, खजूर एक छोटा सा फल है ना, छोटा सा ही है, पर अगर एक खजूर देने से वो आप दे रहे हो, नियत करके दे रहे हो कि ये मैंने सदके के रूप में निकाला है, ऊपर वाले के नाम से निकाला है, तो अगर वो किसी के लिए आप वो दे रहे हो ना, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा नेमतें आपकी ज़िंदगी में बढ़ती चली जाएंगी। और आप सोचोगे कि हमें नुकसान कभी नहीं होता है। हम लोग ना हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हम अपनी घर खर्च में से ये पैसे निकालेंगे तो कुछ कमी आ जाएगी। नहीं, उस वक्त हमें वो कमी अखरेगी ज़रूर कि थोड़ा सा हमने खर्च कर दिया तो हमें लगेगा अरे कमी होगी, लेकिन नहीं, वो कमी नहीं होगी। जितना आप खर्च करते हैं आप धीरे धीरे देखते जाएंगे कि वो किस कदर आपको उससे दुगना मिलता है। और जहाँ तक सेहत की बात है तो मैं तो यही कहूँगी कि सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है हमारी लाइफ में। और अगर उसमें कहीं परेशानी आ रही है तो अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करके देखें। तो अगर आप महीने में 10 रुपये भी अपने सेहत के नाम के निकाल के किसी ऐसे इंसान को जो माजूर है, जो अपाहिज है, जो कमा नहीं सकता है, तो उस तक आप वो कुछ पहुंचा दें, उसका कुछ खाने की चीज़ ले दें, या जो उसके काम आ सके वो पैसे उसे दे दें, तो ये आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से डिलीट होने लगेंगी, यकीन मानिए, और करके ज़रूर देखिए। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।